आज की गुफ्तगू के लिए हमने एक ऐसे टॉपिक का सिलेक्शन किया है जो मैं समझता हूं कि इस वक्त हमारे माशरे और सोसाइटी में नासूर की तरह फैलता जा रहा है। आज चूंकि मजमा भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा है, हमने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक को बयान किया जाए और उसी के ज़िम्न में चंद बातें भी इंशाअल्लाह शादी के हवाले से पेश करूंगा। वो टॉपिक है बदगुमानी। हमने जो कुरान की आयत तिलावत की है ना, अल्लाह का इरशाद है ईमान वालों बदगुमानी से बचो, बुरे गुमान करने से बचो, इसलिए कि बुरा गुमान करना गुनाह का काम है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये बदगुमानी है क्या? इसको आसान लफ्जों में समझें कि किसी के बारे में सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेना और उसके बारे में गलत सोच, गलत ख्याल, बुरे ख्याल दिमाग में पाल लेना, इसी को बदगुमानी कहते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इय्याका वज़्ज़न फ़इन्न ज़न्न अकज़बुल हदीस। बुरा सोचने, बुरा गुमान करने से, बदगुमानी से बचो, इसलिए कि झूठ बोलना तो गुनाह का काम है ही, लेकिन झूठ में भी सबसे बड़ा झूठ अगर कोई चीज है तो वह है बदगुमानी। सबसे बड़ा झूठ। इसको मैं एक मिसाल से समझाऊं। अभी मौलाना अफजल साहब हैं, इन पर हमने 10 आदमी के बीच में ये इल्जाम लगाया कि मौलाना अफजल साहब वहाबी हो। ये हमने इल्जाम लगा। अब आपने हमारे दाढ़ी को देखा, जुब्बा कुब्बा देखा, टोपी देखी, यकीन कर लिया भाई कहने वाला आलिम फाजिल मुफ्ती है, सही कहा होगा। अब 10 आदमी ने सुनी सुनाई बातों पर दूसरों से शेयर करना शुरू कर दिया। मौलाना अफजल देवबंदी। एक मिसाल दे रहा हूं। अब ये हमने मौलाना अफजल के बारे में बुरा गुमान, बुरा ख्याल पाल लिया, सुनी सुनाई बातों। ऐसे मोमेंट पर हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? जब भी हम किसी से सुने कोई बात, जिसके बारे में कोई बात कही गई है उससे डायरेक्ट पूछें, आपके बारे में हमने ऐसा सुना है, क्या ये बात सही है? और अगर मौलाना अफजल साहब बड़े आलिम हिम्मत नहीं कि पूछ सकते हैं इनसे, तो अब हम देखेंगे इनकी रातों दिन इनकी जिंदगी वहाबियत का इल्जाम लगाएं। जो वहाबी होता है वो सीने पे हाथ बांध के नमाज पढ़ता है। हम देखेंगे मौलाना अफजल कैसे नमाज पढ़ रहे हैं। जो वहाबी होता है वो जोर से आमीन कहता है नमाज। मौलाना अफजल जोर से आमीन कहते हैं, आहिस्ता आमीन कहते हैं, ये हम देखेंगे। जो वहाबी होता है वो रफ़े यदैन के साथ नमाज पढ़ता है। कुछ शाफी भी पढ़ते हैं, लेकिन आमतौर पे वहाबी रफ़े यदैन के साथ। ऐसे ही इन पर अगर देवबंदियत का इल्जाम लगा तो जो देवबंदी होता है वो खड़े होकर के सलातो सलाम नहीं पढ़ता। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे अंगूठा नहीं चूमता। देखेंगे कि मौलाना अफजल के अंदर ये खराबी है या नहीं। अगर ये खराबी नहीं है तो इसका मतलब जो बात हम तक पहुंचाई गई वो गलत। अब पहुंचाने वाला चाहे जुब्बा कुब्बा पहन करके आया हो, चाहे आम सादा लिबास में आया हो, हमने अपनी आंखों से देखा है कि जो चीजें, जो इल्जाम इन पर लगाए गए वो साबित नहीं है, इसका मतलब मौलाना अफजल सही। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अल्लामा इब्न आबिदीन शामी जो आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान से भी पहले के आलिम, और वो ऐसे आलिम हैं कि उनकी किताब पढ़े बगैर कोई मुफ्ती भी नहीं हो सकता। उनका नाम है अल्लामा इब्न आबिदीन शामी। वो कहते हैं 150 साल पहले कि अगर आज के जमाने में
हमारे शहर के 500 उलमा भी किसी के बारे में कोई गवाही देंगे तो मैं नहीं मानूंगा, इसलिए कि आज के जमाने में झूठ आम हो चुका है। आम पब्लिक की बात नहीं, उलमा की बात नहीं। 150 साल बाद तो और आम हो चुका है। इसलिए जब भी हम किसी के बारे में कोई बात सुने, तहकीक करें। फतबय्यनु इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, कोई खबर तुम्हारे पास आए तो उसकी तहकीक करो, पता लगाओ उसकी सदाकत कहाँ है, इसमें सच्चाई कहाँ है। एक बात मुझे यहाँ पर याद आ गई। एक बुजुर्ग जो अक्सर ये कहा करते थे कि तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, तेरी इबादत क्यों करूं? क्या कहते थे? तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, तेरी इबादत क्यों करूं? अब ये जुमला इतना सेंटेंस लिख करके दर्जनों मुफ्ती के पास भेजा। सब ने ये सुना, देखा, ऐसा कहने वाला तो काफी। जाहिर सी बात है, हम सब किसके बंदे हैं? अल्लाह के बंदे हैं। हर शख्स अल्लाह का बंदा। हमारा खुदा परवरदिगार, हम उसके बंदे, इबादत हमें उसी की करनी। अगर कोई ये बंदा कह रहा है कि तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, तेरी इबादत क्यों करूं, तेरा कहा क्यों मानूं, सबने ये फतवा दे दिया। ऐसा कहने वाला, ऐसा बोलने वाला काफी। एक बुजुर्ग तक जब ये बात पहुंची, जो बुजुर्ग भी हैं और मुफ्ती भी हैं, कहते हैं ऐसा है, जिसने भी ये जुमला कहा है उससे हमें हमारी मुलाकात। मैं उससे पूछता हूँ कैसा जुमला क्यों कहते हैं? बोले ठीक है, मुलाकात का वक्त हुआ। गए, उन्होंने पूछा कि आपके बारे में ऐसी खबर मिली है कि आप ये शब्द कहते हैं, कि जुमला कहते हैं, ये सही है? वो बुजुर्ग कहते हैं कि हाँ सही है। कहने वाला भी बुजुर्ग, लेकिन फतवे मिल गए। हाँ, ये जुमला मैं कहता हूँ। उस मुफ्ती ने कहा आप ये बताइए कि ये क्यों कहते हैं आप? ये तो कुफरिया जुमला है मज़ाहिर। तो उन्होंने जवाब दिया ना, सुनने के लायक है, कान खोल करके सुने और ये यकीन करें कि जब भी किसी के बारे में बात मिले तो कैसे हमें तहकीक करनी चाहिए, पता लगाना चाहिए। वो कहते हैं कि मैं ये कहता हूँ कि तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, तेरी इबादत क्यों करूं? ये मैं अपने रब से नहीं कहता हूँ, ये मैं अपने नफ्स से कहता हूँ, नफ्स से। जब मेरा नफ्स मुझे कहता है कि गलत रास्ते पर चलो, बुराई के रास्ते पर चलो, तो मैं अपने नफ्स से कहता हूँ कि मैं ऐ नफ्स, तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, तेरी इबादत क्यों करूं? तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, फिर तेरी इबादत क्यों करूं? मैं तो इबादत रब्बुल आलमीन की करूंगा, जिसने हमें पैदा किया है, जो सारी कायनात का पालनहार है, जो खालिक कायनात अर्ज़ व समा है, मैं उसकी इबादत करता हूं। मैं तेरी इबादत नहीं करूंगा, मैं नफ्स की इबादत नहीं कर सकता, नफ्स की बात नहीं मान सकता। जब उस बुजुर्ग ने ये बात सुनी, तब उन्होंने ये फतवा सादिर किया, ऐसा कहने वाला काफिर नहीं बल्कि हकीकी मुसलमान है, सच्चा मुसलमान। ये होता है सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेना और उसके बारे में अपनी राय कायम करके बदगुमानी होना, और इसी बदगुमानी के साथ अगर मरे तो कल क़यामत के दिन बल्कि मरते ही इस बदगुमानी की सजा हमें मिलनी शुरू हो जाएगी। एक हदीस से बात इस हवाले से मैं पेश करूं जो मैं समझता हूं कि वो हदीस समाज सुधार हदीस, समाज सुधार वाली हदीस, वो भी बुखारी की हदीस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस हदीस के अंदर जुमले इरशाद फरमाए, एक जुमले सुने और उसको अपने ज़हन और दिमाग में उतारें और अमल करने की कोशिश करें। बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वला तजस्ससु वला तहस्ससु, किसी की ऐब तलाश ना करो, किसी के टोह में ना लगा रहो। हमारी हालत ये होती है, हजार खामियां हमारे अंदर होती हैं, फिर भी हम दूसरों की अंदर बुराइयां तलाश कर रहे हैं, फलां ऐसा है, फलां ऐसा है। हम खुद भी ग़ीबत कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरों के बारे में कहते हैं फलां ग़ीबत कर रहा है। सारे जहां की है खबर, अपने जहां से बेखबर। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वला तजस्ससु वला तहस्ससु, किसी के अंदर ऐब ना टटोलो। मुझे हज़रत जुनैद बगदादी की बात याद आती है, फरमाते हैं
जो मोमिन होता है ना, वो किसी के अंदर ऐब नहीं तलाश करता है। जो मुनाफिक होता है वो दूसरे के अंदर बुराइयां तलाश करता है। ऐब ना टटो, अपनी नजर, अपने ऊपर नजर। अल्लाह ने फरमाया अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ और अपनी फैमिली को जहन्नम की आग से बचाओ। यहाँ तो हम अपने घर की खबर नहीं लेते, पूरी दुनिया की खबर में लिए रहते हैं। दुनिया की इस्लाह के लिए आमादा होता और अपने घर की कोई खबर। मेरे भाइयों, वाला तजस्ससु वला तहस्ससु, अल्लाह के नबी का फरमान है। दूसरा फरमान अल्लाह के नबी फरमाते हैं वाला तनाफसु, समाज में बिगाड़ ना पैदा करो, समाज के अंदर बिगाड़ ना पैदा करो। हमारे समाज में कई बुराइयां आ चुकी हैं। शादी के हवाले से बुराइयां मैं आपसे शेयर करता हूं। क्या बुराई? सुन्नत तरीका यह है कि शादी मस्जिद के अंदर, लेकिन आज के जमाने में अगर कोई मस्जिद में शादी कर रहा है या करवा रहा है, आप देखें कंजूसी का इल्जाम, तरह तरह के उस पर इल्जाम, जबकि मस्जिद में शादी कराना, निकाह कराना सुन्नत है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा इसी चीज पे तरजीह दिया करते थे, सादगी के साथ शादी। दूसरी खराबी क्या है शादी के हवाले से? अगर किसी ने अपनी बिरादरी के अलावा दूसरी बिरादरी में शादी कर लिया, फिर देखें कैसे इल्जामात इस पर आते हैं। आप मोमिन हैं, मोमिन। अल्लाह का इरशाद है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक कोई रिस्पेक्टेबल, कोई मुअज़्ज़ज़ और कोई मुकर्रम इंसान है तो अपने तकवा की बुनियाद पर है। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ ज़्यादा होगा वो अल्लाह के नजदीक मुत्तकी और पारसा है, वो अल्लाह के नजदीक नेक और महबूब इंसान है। अगर आप खान हैं, दुनिया के लिए खान है। अगर आप पठान हैं तो दुनिया में पठान है। अंसारी हैं तो दुनिया में उसके लिए इज्जत है। अगर किसी भी बिरादरी के हैं, राइन है, अपनी जगह है। अल्लाह के नज़दीक ना आपकी खानियत इज्जत के लायक है और ना आपका अंसारी होना इज्जत के लायक है, ना आपका राइन होना इज्जत के लायक है, ना मंसूरी होना इज्जत के लायक है। अल्लाह के नज़दीक इज्जत के लायक कोई चीज है तो आपका तकवा है, खौफ खुदाबंदी है, खशियत इलाही। आज हमने इज्जत और शराफत का मेयार क्या बना लिया? इसी चीज। फलां बड़ी बिरादरी से शेख साहब है, खान साहब। अल्लाह ने क्या फरमाया? वजअलना शुऊबन व क़बाइल लिताअरफू। ये जो हमने गरोह और कबीले बनाए हैं या जो भी जात और बिरादरियां हुई है ना, ये सिर्फ तारुफ के लिए है, इंट्रोडक्शन के लिए है, जान पहचान के लिए है, इज्जत और शराफत के लिए नहीं है। इज्जत और शराफत का मेयार अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर है। आप कितने नेक इंसान हैं ये अल्लाह के नजदीक पूछा जाएगा, ये अल्लाह के नजदीक काबिल एहतराम। ये है एक खराबी हमारे समाज के अंदर शादी के हवाले से। और जो तीसरी खराबी है वो ये कि कितना धूमधाम से और शान शौकत से ये प्रोग्राम हो रहा है। इस्लामी ढंग, इस्लामी तर्ज तरीका, लेकिन यही चीज, यही नेकियां कब जो है बुराइयों में बदल जाती है? जब इसी जगह जहां महफिल मिलाद का प्रोग्राम हुआ हो और फिर आप डीजे का प्रोग्राम शुरू कर दो। जो कुछ भी आपने नेकियां की वो गारत कर गया। वाला तनाफसु, समाज के अंदर बिगाड़ ना पैदा करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है। तीसरी चीज वाला तहासदू, एक दूसरे से हसद ना करो। हसद क्या है? मौलाना अफजल को अल्लाह ने बड़ी इज्जत दे दी यार, फला जमीन पर जमीनें खरीद रहा है, फला बिल्डिंग पर बिल्डिंग तामीर कर रहा है और हमारे पास कुछ नहीं। क्या करें कि इसके पास वो मिली हुई नेमत खत्म हो जाए? कैसा जादू करें, किस तरह से हम पेश आए कि इसको जो नेमतें मिली हैं वो खत्म हो जाए? इसी का नाम हसद है, इसी का नाम हसद है। ये हमारे समाज के अंदर फैलती जा रही है हसद की बीमारी। हसद करने वाला गोया अल्लाह के फैसले से राजी नहीं होता।
अल्लाह ने जो फैसला जिसके हक में कर दिया, किसी को दौलत मिली, किसी को नहीं मिली, किसी को वकार मिला, दूसरे को नहीं मिला। अगर आप किसी की दी हुई नेमतों पर, मिली हुई नेमतों पर हसद कर रहे हैं, गोया आप अल्लाह के फैसले से नाखुश है, नाराज है। वला तहसदू, एक दूसरे से हसद ना करो। उसके बाद जो चौथा जुमला है ना, अल्लाह के नबी ने जो फरमाया है, वो कहीं न कहीं हमें अपने दामन में झांकने की जरूरत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वला तबागजू, एक दूसरे से बुग़्ज़ ना रखो, नफरतें ना रखो। और ये हमारे समाज के अंदर ज्यादा है। छोटी छोटी सी बात पर हम बुग़्ज़ अपने अंदर पाल लेते हैं। कभी कभी मैं अक्सर कहा करता हूं कि हमें बच्चों से सीखना चाहिए। आपने देखा होगा गांव में दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, उनके लड़ने की वजह से जो बच्चे के माँ बाप हैं, अब वो आपस में लड़ने लगे। माँ बाप आपस में लड़ रहे हैं कि इसी बीच थोड़ी ही देर के बाद वही दोनों बच्चे एक दूसरे के गले में हाथ डालते हैं, फिर खेलना शुरू कर देते हैं। होता है कि नहीं होता है? ये क्यों होता है? बच्चे लड़ते तो हैं लेकिन आपस में बुग़्ज़ नहीं रखते। बच्चे लड़ते तो हैं लेकिन आपस में नफरतें नहीं रखते हैं। उन बच्चों के माँ बाप आपस में लड़ करके बच्चों की वजह से नफरतें पाल लिए। हमसे अच्छे तो इस लिहाज से वो बच्चे हैं जो लड़े भी, फिर कांधे में हाथ डाल करके एक दूसरे से खेल भी रहे होते हैं। वाला तबागजू, एक दूसरे से बुग़्ज़ ना रखो, नफरतें ना रखो। मुझे यहाँ पर एक हदीस पाक याद आ रही है। टाइम है ना? एक हदीस याद आ रही है मुझे। एक सहाबी थे हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बड़े जलील क़द्र सहाबी जिनको हुजूर ने जन्नती होने की बशारत दी। हुजूर मस्जिद में बैठे हुए हैं, सहाबा का मजमा है। आका करीम ने फरमाया इस दरवाजे से एक जन्नती इंसान आएगा। अब जो ही हुजूर के ज़बान से जुमला निकला, सहाबा के कान खड़े हो गए, आंखें खड़ी हो गई। देखता हूं कि कौन आता है। देखते हैं कि एक बूढ़े सहाबी, अंसारी सहाबी हज़रत अब्दुल्ला मस्जिद के अंदर इन करते हैं। सहाबा रश करने लगते हैं, यार क्या बंदे ने नेकी की है कि हुजूर ने अपने ज़बान मुबारक से फरमाया कि एक जन्नती इंसान आएगा, और ये बंदा आया। बात आई गई चली गई। दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं इस दरवाजे से एक जन्नती इंसान आएगा। अब फिर सहाबा के कान खड़े हो गए। देखता हूं आज कौन आता है। देखते हैं कि दूसरे दिन भी उसी दरवाजे से वही सहाबी रसूल मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं। सहाबा रश करते हैं, क्या अल्लाह ने इनको मकाम मर्तबा दिया। हुजूर ने अपने ज़बान मुबारक से दो मर्तबा जन्नती होने की बशारत दी। दूसरा दिन भी गुजर गया, तीसरा दिन हुआ, हुजूर बैठे हैं, सहाबा का मजमा है। फिर हुजूर ने यही जुमला इरशाद फरमाया आज इस दरवाजे से एक जन्नती इंसान आएगा। इत्तेफाक दीजिए, देखिए कि तीसरे दिन भी वही सहाबी उसी दरवाजे से मस्जिद के अंदर इन कर रहे हैं। सहाबा रश करने लगते हैं कि क्या अल्लाह ने इस बंदे को किस्मत दी है। तीन मर्तबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने ज़बान मुबारक से इन्हें जन्नती होने की बशारत दी है। एक सहाबी होते हैं, उनके दिल में तजस्सुस पैदा होता है, ख्याल पैदा होता है, पता लगाते हैं ये कौन सी नेकी करते हैं जो नेकी मैं नहीं करता हूं, और जिस नेकी की बुनियाद पर अल्लाह के नबी ने इन्हें जन्नती होने की बशारत दी है। पता लगाते हैं वो कौन सी नेकी है। अब वो सहाबी उस जन्नती सहाबी के घर पहुंचे और कहते मैं आपके यहाँ ठहरना चाहता हूँ। मैं कहा ठीक है ठहर। रात भर आंखें फाड़ फाड़ के वो देखते रहे कि देखता हूं कि ये जन्नती सहाबी कौन सी नेकी करता है जो नेकी मैं नहीं करता हूं, और जिस नेकी की बुनियाद पर अल्लाह के नबी ने इन्हें जन्नती होने की बशारत दी है, ताकि मैं भी वो नेकी करूं और जन्नती बनने का हकदार बन जाऊं। पूरी रात वो देखते रहे। वो जन्नती सहाबी मामूल के मुताबिक उठते हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, फजर की नमाज पढ़ते हैं, अपने कारोबार में लग जाते हैं। सहाबी सोचते हैं इतना काम तो मैं भी डेली करता हूँ, तहज्जुद तो मैं भी पढ़ता हूँ, फजर की नमाज मैं भी पढ़ता हूँ, एक्स्ट्रा काम तो इन्होंने कुछ नहीं किया। दूसरा दिन हुआ, दूसरी रात भी वो सहाबी पूरी रात बेदार रहे, जगे रहे और देखते रहे कि देखता हूं कि ये जन्नती सहाबी कौन सी नेकी करते हैं। दूसरे दिन भी उनका वही मामूल, तहज्जुद के वक्त उठे, फजर की नमाज, फिर अपने कारोबार में लग गए। 3 दिन तक उन्होंने वो जन्नती सहाबी के घर क़याम फरमाया और देखा कि कोई एक्स्ट्रा अमल नहीं। वो समझ रखे थे शायद रात ये इबादत कर रहे होंगे, लेकिन कोई रात भर की इबादत नहीं। तीसरा दिन हुआ तो जाने लगे दरवाजे से।
जब जाने लगे तो जन्नती साहबी कहते हैं मेरे भाई आप हमारे घर आए 3 दिन ठहरे लेकिन आने का कारण नहीं बताया, आने की वजह नहीं बताई और आप जा रहे हैं। वो सहाबी कहते हैं असल मामला यह है कि हुजूर ने अपने ज़बान मुबारक से 3 दिन ये जुमला इरशाद फरमाया कि इस दरवाजे से एक जन्नती इंसान आएगा और तीनों दिन आप उस दरवाजे से मस्जिद के अंदर दाखिल हुए। मैं हैरान और परेशान हूँ कि आपकी वो कौन सी नेकी है जिस नेकी की बुनियाद पर अल्लाह के नबी ने ये जुमला अपने आप में इरशाद फरमाया है। मैं ये देखने के लिए आया था कि आप कौन सी नेकी करते हैं ताकि मुझे पता चल जाए और मैं भी वही नेकी करूं और मुझे भी अल्लाह के नबी जन्नती होने की बशारत सुना जाए। लेकिन आप वो काम करते हैं कि जो काम तो मैं भी करता हूं। मुझे नहीं समझ में आता है कि आखिर आप वो कौन सी नेकी करते हैं। अब इतना सुनने के बाद साहबी सोचने लगे आखिर वो कौन सी नेकी है, उन्हें खुद भी पता नहीं। थोड़ी देर के बाद कहते हैं मेरे भाई एक नेकी है वो ये कि जब से अल्लाह ने हमें अक्ल दिया है, शऊर दिया है, उस वक्त से लेकर के आज तक हमने अपने दिल में किसी भी मोमिन भाई के हवाले से नफरत और बुग़्ज़ नहीं पाल रखा है। हो सकता है हमारी इसी नेकी की वजह से अल्लाह के नबी ने हमें जन्नती होने की बशारत की हो। सहाबी रसूल जब ये जुमला सुनते हैं कि बचपन से लेकर के शऊर से लेकर के अब आज तक किसी के हवाले से नफरतें नहीं पाली, साहबी कहते हैं कि कसम खुदा की यही वो नेकी है जिस नेकी की बुनियाद पर अल्लाह के नबी ने आपको जन्नती होने की बशारत दी है। वला तबागजू, एक दूसरे से बुग़्ज़ ना रखो, नफरतें ना पाले रखो। हमारे समाज के अंदर ये बुराई बड़ी तेजी के साथ फैलती जा रही है। मेरे भाइयों, सहाबा भी नमाज पढ़ते थे, तहज्जुद तक पढ़ते थे, लेकिन जन्नती होने की बशारत अल्लाह के नबी ने हजरत अब्दुल्ला को किस नेकी की बुनियाद पर दी? वो नेकी ये थी कि वो किसी से नफरत नहीं करते थे, बुग़्ज़ नहीं पाले रखते थे। इसलिए हमें ये इरादा करना होगा आज की महफिल में कि अपने मोमिन भाइयों के हवाले से कभी भी सीने में नफरतें नहीं रखेंगे, बुग़्ज़ नहीं पालेंगे। वला तबागजू। उसके बाद जो चौथा जुमला अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, 5वां जुमला, वला तदाबरू, किसी से कते ताल्लुक ना करो, किसी से रिश्ता ना तोड़ो। सिल मन कताका, बल्कि जो तुमसे रिश्ता तोड़े तुम उससे रिश्ता जोड़ो। वला तदाबरू, किसी के पीछे ना लगो, किसी रिश्ता ना तोड़ो, कते ताल्लुक ना करो। बल्कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, रिश्ता तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और हम बहुत आसानी के साथ जो है रिश्तों को तार तार करते हुए नजर आते हैं। यह हमारी समाजी बुराई है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इससे बचो। आखिरी जुमला अल्लाह के नबी फरमाते हैं वकूनु इबादल्लाहि इख्वाना, अल्लाह के बंदे हो एक दूसरे से भाई भाई बन करके रहो, मिलजुल करके रहो, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहो। अल मोमिन अखुल मोमिन, एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई भाई हुआ करता है। इस तरीके से हम अपने समाज के अंदर जिंदगी गुजारें। ये जो हदीस पाक हमने पेश किया ना, चंद चीजें जो इसके अंदर हैं। सबसे पहले अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? सबसे पहले जो अल्लाह के नबी का इरशाद है वला तजस्ससु, किसी के टोह में ना लगा रहो, किसी के अंदर ऐब तलाश ना करो। वला तनाफसु, समाज में बिगाड़ ना पैदा करो, एक दूसरे से हसद ना करो, बुग़्ज़ ना करो और रिश्ता ना तोड़ो। अल्लाह के बंदे हो, भाई भाई बन करके रहा करो। ये हदीस पाक ऐसी है कि अगर कोई समाज, किसी सोसाइटी के लोग अगर इस पर अमल करना शुरू कर देना, तो मैं यकीन के साथ कहता हूं अगर कोई समाज इस दुनिया में रहते हुए भी जन्नत का नमूना पेश कर सकता है तो वही समाज होगा जिसके अंदर ये खूबियां और ये अच्छाइयां पाई जाती हैं। इसलिए मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की है कि हम सब इन खूबियों को अपने अंदर जगह दें और ये खूबियां अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में अपनाने की पूरी पूरी कोशिश करें। मौला ताला हम सबको बदगुमानी से भी बचाए और हम सबको वो बनाए कि जिसकी बुनियाद पर हमारा समाज जन्नत निशान बनता हुआ नजर आए। मौला ताला हम सबको दारैन की सादतों से माला माल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। सब लोग मिलके
पढ़ लें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।